आज अपने सभी जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, मैं समझता हूं हम समाजवादी सौभाग्यशाली हैं कि जनपद के निर्वाचित सभी प्रतिनिधि समाजवादी हैं। इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे और नहीं करेंगे तो हम जनप्रतिनिधि लोग अपनी दूसरे तरीके से जिम्मेदारी जनता के बीच जाके पूरी करेंगे। प्रमुख समस्याएं हैं जनपद की, जिससे मैं सोचता हूँ मीडिया के साथ ही आप सब वाकिफ हैं। जो हर घर जल की योजना चल रही है, इस योजना के तहत सारे गांव में सीसी उखड़ी पड़ी है, सब तोड़ दिए। हमने जब जिलाधिकारी जी महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, योजना के अंदर सीसी बनाने का भी प्रोविजन है। लेकिन मैं मीडिया के साथ ही आपसे कहूँगा कि आप रैंडम किसी भी गांव में चले जाइए और आप देखेंगे कि कोई भी गांव की सीसी नहीं बनाई गई, सारे गांव की सीसी तोड़ दी गई हैं। इसका मतलब योजना का पैसा निकाल के जनता को समस्याओं में झोंकने का काम विभाग के लोग या ठेकेदार लोग कर रहे हैं, खाद खरीद रहे हैं। इन समस्याओं के प्रति भी हम लोगों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि संसाधनों के अभाव का लोग बहाना दे रहे हैं। इसी तरह से जहां सरकार दावा करती है कि वो गौ रक्षा करेंगी, लेकिन जितने भी गौशाले बने हैं, अगर सबसे ज़्यादा कहीं गाय असुरक्षित हैं तो उन गौशालों में ही है। इसकी ओर भी हम लोग जो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। धान की रुपाई का समय है, ज़्यादातर नहरें सूखी पड़ी हैं, ट्यूबवेल के लिए समय से बिजली नहीं मिल रही है, या आ रही है तो केवल मामूली समय के लिए आ रही है। उसकी सुधार के लिए भी हम लोग अधिकारियों से उम्मीद लगा के आए हैं। अब देखना है कितना पूरी कर सकते हैं। कोई पैमाइश नहीं हो रही है जिसमें भ्रष्टाचार की बूंद आती हो। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने, अब देखें उस आश्वासन को कहाँ तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। एक जो सगड़ी तहसील में, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा में, विशेषकर दिवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसकी तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं की ओर भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है सभी साथियों को। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए हैं। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए है, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं है। और जनता का मूड भी मैं समझता हूँ लोग भांप चुके होंगे और शायद ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएंगे। और लगाना भुगतान की समस्या है। बहुत सारे गन्ना किसान हम लोग को क्षेत्र के दौरे पे मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे। अगर पुलिस थाने की बात करें, पुलिस विभाग की,
तो पुलिस विभाग के पास दो ही काम बचे हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कैसे समाजवादियों को सताया जाए झूठे मुकदमों पर। तो बात करेंगे जाके कप्तान साहब से इस मुद्दों पर भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी साथियों के मिलने के बाद जिले की व्यवस्थाओं में सुचारू सुधार आना चाहिए। और टोल प्लाजा जो एक गंभीर समस्या है मोहम्मदपुर पे, जिसमें जो लोग उस रोड से नहीं गुजर रहे उनसे भी टोल की वसूली की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को कह के आए हैं। और ये मामला जिलाधिकारी तक ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो देश की संसद तक भी ये मामला उठेगा। और ये मामला उठेगा ही नहीं, इसका स्थायी निराकरण और समाधान भी हम और आरडी लालगंज के हमारे सांसद जी मिलकर हम लोग कराएंगे। और सरकारी अस्पतालों का दवाएं नहीं होने का बहाना देके बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। हालांकि डीएम साहब कह रहे हैं कि सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन डीएम साहब पे इन बातों का जवाब नहीं है कि अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो क्या कारण है गरीबों को बाहर दवाएं लिखी जा रही हैं। इसी तरह से तमाम टेस्ट से लेके हर तरह की समस्याएं दी जा रही। समय आने पर ज़रूरत पड़ेगी तो स्थलीय निरीक्षण करके भी और आप मीडिया के साथियों के साथ जाकर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको बेनकाब करके कम से कम सरकार को विवश कर देंगे कि वो इन समस्याओं का समाधान। बिल्कुल सारी समस्याएं जो आजमगढ़ के लोगों के सामने हैं, उन सभी समस्याओं के प्रति जो हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता ने भरोसा किया, हमारी पार्टी भरोसा किया है, हर समस्या के ऊपर हम लोगों की पैनी नज़र ही नहीं है, उनके समाधान का हर रास्ता अख्तियार करेंगे। अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। और यही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे उनकी पुरानी पेंशन की हो, हमारी लड़ाई जारी है। शिक्षा मित्रों की लड़ाई जारी है। रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रसोइया हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सफाई कर्मी हैं। सभी की जितने भी समस्याएं हैं, हर समस्या पर हम समाजवादी लोगों की न केवल निगाह है, बल्कि पुरानी पेंशन से लेके जितनी भी समस्याएं, हर समस्या पर जनता ने जो जनादेश दिया है और उस जनादेश में भी हम लोगों को विपक्ष में संघर्ष करने का आदेश हुआ है। तो संघर्ष में यहाँ से लेके, सड़क से लेके और संसद तक, विधानसभा होते हुए हम लोग कहीं कोई कसर नहीं रखे। पहले सुधार तो होगा ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की हो, जिलाधिकारी की हो, डीजीपी की हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर की हो, शुरुआत ऊपर से हो, तब टीचरों पे आए। ये क्या बात हुई कि ऊपर के लोगों को सारी छूट है, शिक्षकों के ऊपर केवल दबाव बनाएंगे, तो ये चीज समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी।